संजोग से एक संत महापुरुष उस होके जा रहे थे। देखा इन लोगों को बड़ी परेशान है। क्या बात है मंत्री साहब, क्यों आप परेशान हैं? महाराज रानी की हार एक चील लेके चला गया था, संजोग से हार इसी नदी में है, उसी को निकालने के लिए हम लोग जाते हैं, लेकिन हार मिलता है नहीं। चलिए दिखाई तो कहाँ पर हार है। ये भी गए, जैसे देखा का वही चमक जो रहा ना, देखे ना हार तो वही है। कहा हार तो है तो क्या होता है, लेकिन जब जाते वहाँ पर तो हार मिलता है नहीं। तो देखिए संत की दृष्टि और जनसाधारण की दृष्टि दोनों का अलग रहता है। तो संत सोचने लगा, जब देखता हूँ वहाँ पर हार है लेकिन हार मिलता नहीं है। हमारे प्रवक्ता श्रद्धेय सियाराम बाबा सुना रहे थे, आप किसी को देखते हैं, बाबा को देखते हैं तो सत्य नहीं है, तो लोग को कहेगा तो लोग बिगड़ने जाएंगे। हम देखते हैं कहता सत्य नहीं है, तो उसको देख रहा था हार है, लेकिन जाता तो हार नहीं मिलता है। तब संत है ना, समझ गए। तो ऊपर देखा तो देखा एक टहनी के किनारे से लटक रहा था हार, उसी का परिछाई जल में पड़ रहा था। तब इस साधु संत थे, मुस्कुराए, कहा देखो हार है ऊपर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विद्या में हाथ, हार है ऊपर में और तुम लोग कूद रहा नीचे में, तो मिलेगा, जाओ ऊपर से उठा लो। गया ऊपर से हार ले लिया। तो ये तो एक कथा है, लेकिन इसके माध्यम से संदेश यह दिया जाता है, जिस तरह हार है ऊपर में और उसके आज प्रतिबिंब नीचे में पड़ता है, उसी तरह वो सुख स्वरूप परमात्मा है और उनकी परिछाई संसार में हम लोग सुख को ढूंढते हैं। तो संतों ने कहा जिस तरह ऊपर है तो आप भी ऊपर देखिए, ऊपर चलिए, उलट पाछले पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर, उलटिए, उलट करके पीछे के रास्ता चलिए। मतलब हम लोग परमात्मा के साथ थे, वहाँ से हम लोग यात्रा शुरू किए, निशब्द में आए, निशब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए और प्रकाश से अंधकार में आगे पड़ गए। अब परेशान हैं, अब अंधकार में आ गए हैं, अब उस परमात्मा की छवि को, उस सुख को इसी अंधकार में ढूंढ रहे, नीचे में गंदले पानी में। तो मिलेगा नहीं मिलेगा, बिन दया संतन की में ही जानना होता नहीं, हुआ नहीं, वो होनहारा है नहीं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसी सुखते आए जम फांसी ऐन सुधी आपनी नासी। वे रास्ता बताते हैं भाई बाहर में वो चीज़ मिलेगा नहीं, अपने अंदर में मिलेगा। जिस तरह वो संत ने बताया जो ऊपर में है, उसी तरह हमारे संत कबीर साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा, वो परमात्मा, वो सुख का भंडार को पाना चाहते हैं, अर्ध उर्ध विच लगन लगी है, शक्य रूप नहीं जात बखाना। ऊपर और नीचे उसके मध्य में, मतलब पिंडर ब्रह्मांड के मध्य में जोर पर, वहाँ पर लगन लगी है, शक्य रूप नहीं जात बखाना। तो उसको देखिए, उधर चलने की जरूरत है। और उधर चलना चाहते हैं जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा सब जगह है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसी को आज के वैज्ञानिक पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का कोई रूप होता है? एनर्जी का कोई रूप नहीं है। वही एनर्जी बिजली में, स्पीकर में आ गया तो बोल रहा है, वही एनर्जी पंखा में चला जाता है तो पंखा चलने लगता है। वैज्ञानिकों ने भी कहा मीटर का नाश नहीं होता है, उसका रूप बदलता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा शरीर बदलता है, लेकिन शरीरी जो उसमें रहने वाला है ना, उसका नाश नहीं होता, सिर्फ अदल बदल होते रहता है। जिस तरह कोयला है, बहुत कोयला है, वैज्ञानिक उनको जलाता है, उनसे
एनर्जी उत्पन्न किया। अब जिस अनुपात में कोयला जलता है, वैज्ञानिकों का नियम है, उस अनुपात में वह एनर्जी को भी प्राप्त करता है। संतों ने कहा वह एनर्जी, वो शक्ति हमको बाहर में खोजना नहीं है, अपने अंदर में चलिए। और अपने अंदर में चलने के लिए संतों ने कहा हमारी वृत्ति जो बाहरमुखी बनी हुई है उसको अंतर्मुखी बनाने की आवश्यकता है। हमारे धर्मशास्त्र में पूजा पाठ की चर्चा है, लोग पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा पाठ क्या है? लोग कहते हैं व्यर्थ ही करता है, समय बर्बाद। नहीं भाई, व्यर्थ नहीं करता है। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई। हमारे परमचंद बाबा देवी साहब जी महाराज कहते थे वे धन्य हैं जो बाहर में पूजते हैं। क्यों भाई? तो बाहर में पूजते पूजते एक दिन अंतर में चले जाएंगे। वे बच्चा धन्य है जो पहले उंगली पर गिनता है कि नहीं, वो उंगली पर गिनते गिनते कंप्यूटर पर गिनना शुरू कर देता है। जरा विचार करें, उस शुरुआती दौर है। उसी तरह पूजा पाठ ये शुरुआती दौर है। जितिया छठ ये सब जो होता है ना, माई लोग करती है ना, ये भी काम नहीं है। देखिए उसके बहाने कम से कम मन तो पवित्र करता है ना। 2 दिन 1 दिन भूखे तो रहती है, सात्विक आहार तो लेती है। जो डेली मांस मछली खाती है वो भी जितिया पर्व में नहीं खाएगी, दही चूरा खाएगी। क्यों भाई? डर है जो पुत्र चला जाएगा। तो कम से कम इस भय से शुद्ध तो रहती है। और जब शुद्ध रहती है तो हमारा पुत्र जीवित रहे, तो इसके लिए उनको जिन पर आस्था है, जिन पर आस्था उसको याद करते रहती है। अब अपना अपना ज्ञान है ना। इसी को संत कबीर साहब तो ज्ञानी न थे, उनको कहना पड़ा गुरिया गुरवा सुप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैया। कहते हैं ये बच्चे का खेल है। तो बूढ़ा आदमी ने कहेगा बच्चा का खेल है, अब बच्चा कहेगा बूढ़ा का खेल। अब बच्चा वो अभी खेल रहा वहाँ पर, छोटा गाड़ी 3 पहिया गाड़ी घुमाते रहता, उसको रोकिए तो बच्चा को लगता है वही बढ़िया है, हमरा उसके स्कूटर से कम नहीं हम। वो भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगा कभी कभी। लेकिन जो बड़ा आदमी है उसको लगता है गड़बड़ है। उसी तरह संत महापुरुष जो है ना, वे बड़े हैं, वे ज्ञानी है, ज्ञान वृद्ध हैं। और हम लोग संसारिक जो हैं, हम लोग क्या हैं? हम लोग बच्चे हैं। और बच्चे हैं, गुरुदेव के प्रवचन में आया है राजगीर में। उस समय गुरु महाराज का उम्र लगभग 80 का लगभग था। तो गुरु महाराज कहने कृपा किए, चाहे हमसे उम्र में बड़े क्यों न हो, बाल दाढ़ी क्यों न पक गया हो, लेकिन जो ईश्वर को नहीं जानता है, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करता, वो नीरा बालक है, वो नीरा बालक है। अब इससे कह देंगे तो लोगों को दुख हो जाएगा। लेकिन जिस तरह छोटा बच्चा खेलता है गुरबा गुड़िया, लेकिन उनको विश्वास होता है कि यही सब कुछ है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तब उनको भी लज्जा आती है। वो बच्चा तब खेलने के लिए नहीं जाता है। हम लोग जब छोटे थे घर कुआ बड़ा बढ़िया बना रखते थे। आइए वो दीजिएगा तो लेंगे उसको, अब नहीं लेंगे। लेकिन उस समय अगर कोई ले लेता तो झगड़ जाते थे हम लोग, हमारा गाड़ी लेगा जी, हम गाड़ी नहीं देंगे। अब उसी तरह ये जितिया पर्व है, छठ है, जितने पर्व त्यौहार माई लोग बाबू लोग करते हैं, चाहे बोलबम दौड़ के जाते हैं कि धीमा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबके पीछे रहस्य यही है जो हमको सुख की प्राप्ति हो, हमको सुख की प्राप्ति हो। सुख के लिए ही बाहर में दौड़ लगाते हैं। लेकिन संत महापुरुष इस बात को जान गया, वे ज्ञानी हो गए, महापुरुष हो गए। कोई समझता है जो बाहर में दौड़ेगा, बच्चा का खेल गाड़ी घर काते थक जाएगा तो फिर पढ़ेगा कैसे? तो माता पिता डांटता है ना। लेकिन बच्चा छिप छिप के जाता खेलने के लिए। बच्चा छोटा रहता है, मोबाइल आजकल पूरा खेलेगा बच्चा। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो नहीं, मोबाइल में समय बर्बाद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा। तो कहने का मतलब ज्ञान के अभाव में लोग बाहर भटकते हैं। लेकिन जो बाहर भटकते हैं उनको भी हमें ज्ञान से समझाने की जरूरत है। बच्चा को तुरंत आप बच्चा कहिएगा, मूर्ख कहिएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो बच्चा भी बड़ा स्वाभिमानी होता है, तुरंत रूठ जाएगा बच्चा भी। उसी तरह हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उसको ज्ञान के माध्यम से समझाना है। गुरुदेव ज्ञान के माध्यम से मोड़ने का प्रयास किया और गुरुदेव ने इस तरह मोड़ दिया
तो लोग अब सब कुछ अपने समझने लगे। किसी भी प्रवचन में गुरु महाराज को का पढ़िए, कहीं पर जोर से कुल्हाड़ी का चोट नहीं दिए हैं, धीरे 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 प्रेम से समझाए हैं, और जब समझाए हैं तो सीधे मुड़ गया है। हमें भी चाहिए सुख शांति, तो सुख और शांति के लिए सब प्रयास कर रहा है, चाहे पूजा पाठ जहाँ जो कुछ करता सबका लक्ष्य वही है। लेकिन जब हमें ज्ञान हो गया, जब हम समझ गए, तो हमें उधर से छोड़ करके भीतर चलने की जरूरत है, अंदर चलने की जरूरत है। और अंदर चलने के लिए बंद कराए पलक पटको के बाहर में तुम मत भटको। बाहर का भटकना बंद हो जाएगा, अंदर में चलना प्रारंभ करेंगे। बाहर के जो मंदिर है, बाहर के जो देवालय है, बाहर के जो ठाकुरबाड़ी है, आस्था का केंद्र है। लेकिन जब ये व्यवस्था को समझ लेंगे कि उस मंदिर मस्जिद गिरजाघर को हमने बनाया है और इस शरीर को परमात्मा ने बनाया है, तो स्वतः कहने की जरूरत नहीं होगा, अपने अंदर में चलना प्रारंभ करेंगे, अपने अंदर में चलेंगे। और जो कोई अपने अंदर में चलता है तो उस प्रभु को याद करता है, चाहे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे लोग गाते हैं ना, वो भी बड़ा लाभकारी है। वो नाम का उच्चारण जहाँ जहाँ जाता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है। इसलिए वे भी जो करते हैं ना अष्टजाम, तो बड़ा अच्छा है। संतों ने कहा अष्टजाम करते हैं, ठीक बात है, 8 जाम ना, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते सर्वक्षण गुरु मण जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होवे संत सब कहे। हर समय उस नाम को जपते रहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। हर समय जप करें, ध्यान करें। जप और ध्यान के माध्यम से सिमटा होता है, उधर से मुड़ते हैं, अंतर की तरफ हमारी वृत्ति चलती है और अंतर में चलकर रास्ता तय होने लगता है। मुड़ जाते हैं। पहले गाड़ी चलती है तो ब्रेक लगाइए, तब बैक गियर लगता है। एक दिन मैं अपने साथी से पूछा, जो गाड़ी चल रही है, एक आगे पीछे चलाना होगा तो क्या तुरंत लौटेगी? तो नहीं बाबा, पहले रुकेगी, पहले आगे की गाड़ी ब्रेक मारेंगे, गाड़ी रुकेगी और तब पिछला गियर लगाएंगे, तब चलेगी। ऐसा नहीं है जो तुरंत कर देंगे मुड़ जाएगी। उसी तरह हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है, उसको अंतर्मुखी करना, तो इसके लिए पहले रोकना होगा, ठहराना होगा। जब ठहर जाएगी तब न भीतर की तरफ मुड़ेंगे, तब न बैक गियर लगेगा। इसलिए ठहराने के लिए ये जप है, ठहराने के लिए ध्यान है। इसके माध्यम से बाहर जो दौड़ रहे थे रुक गई, गाड़ी रुकी, लेकिन अब रुकने के बाद अब बैक गियर लगाना होगा। वही बैक गियर है बिंदु ध्यान, जिसको दृष्टि योग की साधना कहते हैं। तब पीछे की तरफ होगा, ऊर्ध्व गति होगी, आवरण का वेदन होगा, और अपने अंदर में जो परमात्मा का शब्द है, उस परमात्मा के शब्द भी सुनने को मिलेगा। उस शब्द के माध्यम से अंतर में चलेंगे, अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु नहीं विश्राम, अंतर के पथ पर चलेंगे। इसी को संत मत में कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों की साधना और नादानुसंधान। इस प्रक्रिया को करेंगे और इसको करके तब अपने अंतर में चलेंगे। और अपने अंतर में जब चलना शुरू करेंगे तो क्रम क्रम से आवरण से निकलते जाएंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल लहू के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, यह लो ये निर्धार। अपने अंतर में चलेंगे और चलकर जब सारे आवरण से बाहर होंगे, और तब जब प्रभु को देखेंगे ना, तब हंसी आएगी। तब जो वहाँ है हम भी वही तो है, अंतर कहाँ है? तब तो दोनों हम एक के हैं। तब होगा हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। ऐसी स्थिति जिनकी हो जाती है वे संत हो जाते हैं, वे संत हो जाते हैं और उनके लिए सब बराबर हो जाता है। उनके लिए न किसी से वैर है, न किसी से मित्रता है, वो सब उनके अपने हो जाते हैं। यही स्थिति हमारे गुरु महाराज की थी, सब इनके अपने थे। सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक दृष्टि तिहार, सब उनके लिए बराबर हो जाते हैं। ये क्षमता की बात है, ये क्षमता की
प्राप्ति तब होगा जब अंतर साधना करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए संतों ने कहा अंतर साधना करना चाहते हैं तो इसके लिए भोजन भी पवित्र हो, सात्विक आहार हो, और जब सात्विक आहार हो, प्रेम का बर्ताव हो, सत्य का व्यवहार हो, झूठ चोरी से दूर रहे, तब तो लाभ होगा, तब लाभ होगा। किसी जीव को दुख न पहुंचावे, अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव की हत्या न हो, मांस मछली का सेवन न करें, तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे पूर्व वक्ता कह रहा था बलि के बारे में, तो मुझे एक प्रसंग याद हुआ यार। एक माई, वो एक ही पुत्र था, पुत्र बहुत बीमार हो गया, तो चले गई चंडी स्थान, प्रार्थना की माँ हमारा पुत्र रोग मुक्त हो जाएगा ना, तो एक जोड़ा छागर देंगे। तो संजोग से इलाज भी करवाया, ठीक हो गया लड़का ठीक हो गया। दूसरे साल माई खूब बढ़िया बकरा खरीद के लाई, कहा देना है सब तंगी, लेकिन मन में न होता है। चल दी तो वो के मन में वह रास्ते में नैहर पड़ता था, तो मन में जा रहे हैं तो माई लोगों को नैहर से बड़ा लगाव रहता है, तो मन में वह भाई सबको भी सॉन्ग कर ले, अच्छा लगेगा। तो भाई चला गया नैहर, तो भाई देखता क्या बात है, कहाँ जाएगी, तो चंडी स्थान जा रहे हैं, क्या बात है। तो ये नहीं देखते हैं, अपने लड़का के बारे में बोला, ये जो बीमार नहीं था, तो बीमार था तो क्या हुआ, तो गछे थे माई को एक जोड़ा, तो ठीक हो गया, वही चलिए ना भाई साहब। तो भाई साहब सत्संगी, पक्का सत्संगी। तो भाई साहब सोचा बड़ा मुश्किल, लोग भी जान जाएगा तो क्या कहेगा, इतना सत्संग करता है। अब बहन के साथ में जाके कटवा दिया। अब बहन है, रुकेगा तो मानेगा भी नहीं, तैयारी के साथ जा रहा है। तो कहते हैं क्या हुआ, तो कहा देखते न ये जो है ना भोला बीमार था ना, तो गछे थे ना, तो देखो माई तो बड़ा कृपालु है, बड़ी दया करती है माँ, जो गछ लेता है सब कुछ कर देती है। एक बात देखो बहन, तो क्या माई की तो बड़ी कृपा हो गया, हमारा भगना ठीक हो गया, हमको भी खुशी है, जरूर चाहना चाहिए। लेकिन एक बात पूछता हूँ, माई की कृपा से हमारा भगना ठीक हो गया, बेटा ठीक हो गया तो अच्छी बात है, तो बेचारी बकरी का क्या दोष है, इसका माई क्या बिगाड़ा था। माई की कृपा से बेटा ठीक हो रहा, भगना ठीक हुआ तो अच्छी बात है। अरे बकरी बेचारी कुछ तो नहीं बिगाड़ा था हमारा, जो उसका बेटा को हम साफ करने ले जा रहे हैं अपना भगना को बचाने के लिए। अब बकरी बेचारा क्या बिगाड़ता है, इसकी माँ तो कुछ नहीं बिगाड़ी थी, तो इसको क्यों मारती हो। एक बात करो ना, भगना ठीक हो गया है, मैया तो भगने को ठीक किया था। हाँ तो एक काम करो, चलो भगना के तो उंगली काट के दे देंगे मैया को, बढ़िया ना होगा। 10 उंगली है, एक उंगली माँ को दे देंगे। जब 2 बकरी देने के लिए तैयार है तो एक उंगली देने में क्या हर्ज है। ठीक है, बकरी को तो नहीं किया है मैया, ना बकरी को ठीक किया, ना बकरी को बचाइए। मैया तो हमारे भगना को बचाया है, तुम्हारे बेटा को बचाया है, तो एक काम करो तो देना चाहिए, तो चलो भगना के तो उंगली काट के दे देंगे। तो भगना था साथे में, ढोल ढाक लेकर जा रहा था, कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, तब हम नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो उंगली कट जाएगा, हम नहीं जाएंगे। तब कहा देखो जिसको ठीक किया वो जेबे नहीं करता, वो कार्य में मानता है। बकरी बेचारा क्या किया, बकरी को कुंडी घास दिया मैया करके, उनको काटने नहीं जा रही है। अब बेचारा चुपता कहता एक बात करो, भगना उंगली नहीं देना चाहता, एक काम करो, सब बकरी है बेचारा थोड़ा कमजोरी है ना, कच लिया, चलो कान दे देगा, 2 कान कटवा दो, क्या करेगा। अब समझ गया जो बेचारा गला से कम से कान से पाप तो नहीं बनेगा, कान ही नहीं कटेगा। तो ये बात है। तो दरअसल में लोग बात को ठीक समझते नहीं है। अगर आपको मैया ने उपकार किया, आप मैया को प्रिय चीज चढ़ाइए ना, तब वो अच्छा होता है। संतों ने कहा जो हमारे धर्मशास्त्र में जो कुछ है वो तो त्याग की वृत्ति है। हमारे अंदर त्याग की भावना हो, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति समर्पण की भावना हो, उपकार हो, तो उपकार दर्शाने के लिए अपना बेटा का कीमत बहुत, बकरी का बेटा का कीमत कम, कबूतर का बेटा का कीमत कम। अरे भाई माँ तो उपकार किया है आपका ना बेटा का, तो आप ही अपना उंगली दे दो ना जा करके। बकरी का गला काहे कटवाती है, अपना बेटा के लिए उंगली तो दे दो जा करके। कहीं ना कसना चाहिए जो मैया ठीक हो जाएगा हम अपने कान काट के दे देंगे, सो नहीं कहेगा। तो कहने का भाव
ये अज्ञानता बस लोग ऐसा करते हैं। संतों ने कहा भक्ति करते हैं लेकिन भ्रम नहीं टलता है, इसलिए उस भ्रम को मिटाने की जरूरत है। भ्रम मिटाना चाहते हैं तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करेंगे तो ज्ञान होगा, भ्रम मिटेगा और तब अंतर्मार्गी बनेंगे। और अंतर्मार्गी बनेंगे तो उस प्रभु का दर्शन होगा, उस मैया का साक्षात्कार होगा जिन्होंने संपूर्ण संसार को बनाई है। तब हमारा कल्याण हो जाएगा। इसके लिए संत सद्गुरु की आवश्यकता है। उनके चरण शरण में जाएं, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर साधना करेंगे तो प्रभु मिलेंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। हमारा जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। संत मत सत्संग के माध्यम से यही ज्ञान दिया जाता है। उस सर्वेश्वर सर्वाधार को अपने अंदर में ध्यान के माध्यम से प्राप्त करें और जब अंतर में मिल जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।